टांडा क्षेत्र में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद बुधवार सुबह माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार कश्मीरिया क्षेत्र के पास टांडा पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन कर रहे एक डीजे को जब्त कर लिया था। इस दौरान पुलिस ने डीजे को थाने ले जाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस की इस कार्रवाई से कुछ लोग नाराज हो गए। आरोप है कि इसी नाराजगी के चलते कुछ व्यक्ति ने पुलिस को बदनाम करने और जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने की भ्रामक खबर फैला दी। सुबह होते ही अफवाह तेजी से फैल गई, जिसके चलते भारी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। इस पूरे मामले पर क्षेत्राधिकारी सीओ ने स्पष्ट किया कि घटना स्थल पर कोई अंबेडकर प्रतिमा मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि वहां केवल अंबेडकर जयंती की झांकी में इस्तेमाल किए गए कटआउट एक ट्राली पर रखे हुए थे। इन्हीं कटआउट के क्षतिग्रस्त होने की बात को तोड़ मरोड़ कर प्रतिमा तोड़ने की अफवाह के रूप में फैलाया गया। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पुलिस पूरी तरह सतर्क है। मैं रिद्धि सहाय हूँ, राजेंद्र कुमार की बेटी, जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा केस चल रहा है। तो हुआ ये था कि शाम के टाइम पे, मेले के टाइम पे पुलिस वाले आए और मेरे पापा से झगड़ा करने लगे। पहले पापा के दिन, हाँ आज ही मतलब कल के दिन, और मेरे पापा आराम से बात कर रहे थे, पर ये लोग नहीं बोले। तो जो पुलिस वाला है वो कहता है कि तुम ठाकुर होके, मतलब एक चमार होके ठाकुर से बात करो, तुम्हारी इतनी औकात हो गई। उसने जाति पे पापा को इतनी सारी गालियाँ दी, फालतू में इतनी सारी गालियाँ दी और हाथापाई तक पे उतर आए थे। फिर मैटर शांत हो गया उस टाइम शाम को। फिर ये लोग रात के टाइम 2 बजे के बाद 2 से 3 बजे के बीच में हम लोग के घर पे आके बहुत तेज़ दरवाज़ा पीटने लगे। फिर जब मेरी मम्मी वहाँ पे दरवाज़ा खोलने लगी तो मम्मी से भी बहुत बदतमीज़ी से बात करी। बहुत ज़्यादा पी रखी थी पुलिस वालों ने, और मेरी मम्मी को भी बहुत गालियाँ वगैरह दी, और अंदर आके ज़बरदस्ती घर में घुस के सब कुछ तलाशी लेने लगे। फिर मेरे बड़े पापा ने जब उन्हें रोकने की कोशिश करी तो वो लोग उनसे कहते कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, चुप रहो। और फिर उसके बाद हम लोग सो रहे थे, मेरी दीदियाँ वगैरह सब लोग सो रही थी। उन लोगों के कमरे में ये लोग ज़बरदस्ती घुसाए, और वो ये भी नहीं कि माइनर है, वो अच्छी खासी अडल्ट एज है, 23+ है उन सब की एज, और ज़बरदस्ती घर में आके घुस के उन्हीं के सामने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। सोशल मीडिया पर एक खबर प्रकाशित की जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि टांडा थाने की पुलिस द्वारा एक अम्बेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था तथा कुछ व्यक्तियों को गाली गलौज दिया गया है। संबंधित खबर के बारे में अवगत कराना है कि कल रात्रि 2 बजे अम्बेडकर जयंती समाप्त होने के पश्चात टांडा पुलिस द्वारा कश्मीरिया के पास एक डीजे को सीज किया गया था। रात्रि में डीजे सीज करने की कार्रवाई की गई थी तथा डीजे को थाने पर लाकर खड़ा किया गया था। इस कार्रवाई से आहत होकर लोगों द्वारा ये भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। इसमें जो अम्बेडकर प्रतिमा के संबंध में क्षतिग्रस्त होने की बात बताई जा रही है, वहाँ किसी प्रकार की अम्बेडकर प्रतिमा नहीं है। वहाँ मात्र जो झांकी पर लगे कटआउट थे वो खुलकर जो ट्रॉली पर आ गए हैं रात्रि में। इस कारण उसको अम्बेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त की तरह प्रदर्शित किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। कि कश्मीरिया पे डीजे को लेकर के कोई बात प्रशासन के और यहाँ के लोगों के बीच में हुई थी, और फिर मामला ये संज्ञान में आया कि बाबा साहब की जो एक स्टैचू लगी हुई थी उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया। तो इस सूचना पर हम पार्टी की तरफ से आए, और यहाँ आने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई तो एक सीसीटीवी फुटेज में तो कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कोई दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जिसको डिलीट करने की बात स्थानीय लोग बता रहे हैं। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि 2 बातें हैं। एक तो प्रतिमा स्टैचू किसने तोड़ा, इसकी जांच हो, और उसमें FIR करके मुकदमा लिखने के उपरांत इसकी जांच हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है कि स्थानीय एक बच्ची ने बताया कि 2 बजे रात में पुलिस गांव मोहल्ले में घुसी थी, और उन लोगों का कहना कि उन लोगों के साथ मारपीट जैसी स्थिति पैदा हुई। हम प्रशासन से, जनपद अम्बेडकर नगर के प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरी घटना की जांच हो, और जो भी पुलिस विभाग का कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है, जिसने ऐसी अभद्रता जान करके किया है, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस पूरी घटना पर हम लोग नज़र बनाए रखेंगे।